Hello bachcho, let's see the question. In a common emitter amplifier having a voltage gain G, the transistor used as a transconductance 0.03 mho and current gain 25. If the above transistor replaced with the another one with the transconductance 0.02 mho and current gain 20, the voltage gain is. तो बच्चों हम जानते हैं जो वोल्टेज गेन होगा AV, दैट इज नथिंग बट दैट करंट गेन इनटू ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इनपुट रेजिस्टेंस, राइट. इस बी को लिख सकता हूँ मैं करंट गेन को डेल ऑफ आई सी अपॉन ऑफ डेल ऑफ आई बी और इंटू आर इनपुट इंटू ऑफ आर लोड रेजिस्टेंस. बच्चों ये पूरा जो होता है ना इसको हम ट्रांस कंडक्टेंस बोलते हैं इस पूरे को. तो जो ए वी आएगा वो आ जाएगा ट्रांस कंडक्टेंस, इसको हम जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं इंटू ऑफ लोड रेजिस्टेंस. ठीक है. अब अगर अपन देखें तो उसने क्या किया है कि एक तो ट्रांस कंडक्टेंस चेंज किया है और हमारा ट्रांस कंडक्टेंस चेंज होगा तो कौन चेंज होगा, ए वी चेंज होगा. तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल ए वी टू पावर गेन वोल्टेज गेन 2 डिवाइड बाय पावर वोल्टेज गेन 1 इज इक्वल टू जी एम टू अपॉन जी एम वन. ठीक. और ए वी टू दैट इज इक्वल टू जी एम टू अपॉन जी एम वन इंटू ऑफ ए वी वन. जी एम टू कितना हो जाएगा आपका, वो उसे दिया 0.02 और जी एम कितना है 0.03 इंटू ऑफ ए वी वन कितना है आपका, दैट इज ऑफ जी वोल्टेज गेन. सो दैट ए वी टू finally is 2/3 of G. So right answer of this question is 2/3 of G. A option is correct. All the best.